गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन किस किस एरिया में होता है के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस तरीके से, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर एनालॉग प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन जो एरिया है, कहाँ कहाँ पे हम इसे कवर कर सकते हैं, किस किस एप्लीकेशन के लिए स्पेशली इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ हाई गेन एम्पलीफायर एंड इट्स नेम सजेस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इट्स नेम सजेस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इस टर्म का क्या मीनिंग है? पहले तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऑपैम्प बोलते हैं, और OPAMP इस तरीके से हम इसे लिखते हैं ऑपैम्प। ऑपैम्प का मतलब है, जैसे कि इसकी फर्स्ट जो टर्म है इससे हमें पता चल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स इस वाले डिवाइस से, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, ऑपैम्प जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये किस तरह का दिखता है? हमें ऑपैम्प इस तरह का दिखता है ऑपैम्प। दिस इज वन ऑपैम्प IC जिसको हम बोलते हैं LM741। बहुत ही पॉपुलर IC है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इसकी हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑपैम्प जो IC LM741 ये 8 पिन IC है। इट इज़ अ 8 पिन IC होती है। इसमें 8 पिन होती है। पिन नंबर, इसका जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आपको जब एक ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में ये मिलेगा पिन, तो पिन के ऊपर 8 पिन होंगे। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पिन होता है, इन पिन, फर्स्ट वाले पिन को ऑफसेट पिन बोलते हैं, सेकंड को इन्वर्टिंग पिन, थर्ड को नॉन इन्वर्टिंग पिन, फोर्थ पे हम नेगेटिव VCC लगाते हैं, फिफ्थ जो पिन होता है हमारा उसे ऑफसेट नल के रूप में यूज करते हैं, सिक्स जो पिन है आउटपुट पिन, और सेवंथ हमारा प्लस VCC, और एट्थ होता है नॉट कनेक्टेड पिन। तो ये है इसका पिन डायग्राम एक्चुअल में ऑपैम्प जो IC है LM741। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो ये IC है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि इस IC की हेल्प से हम बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। Operational amplifier means to perform many operations with the help of this particular IC. Like we can perform the operation like addition, we can perform addition of signals, subtraction हम perform कर सकते हैं। ठीक है, multiplication, addition, subtraction, multiplication, integration, differentiation, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम इस IC की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे ऑपरेशंस हम इसकी हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस IC को हम जनरली जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म का इस तरह का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं इस तरीके से। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। यहाँ पे नेगेटिव दिखाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव। जो नेगेटिव पे ये पिन नंबर 2 होता है, पॉजिटिव पिन नंबर 3 होता है, और ये होता है आपका आउटपुट पिन, इसको बोलते हैं पिन नंबर 6। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार ट्रायंगुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए LM741 IC के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपल इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, और ये आपका आउटपुट पिन, पिन नंबर 6। ठीक है, ये आपका पिन माइनस और ये पॉजिटिव, ये आपका इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भी सिंबॉलिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है ये। ठीक है, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, बहुत ही यूनिवर्सल कंपोनेंट है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इसकी हेल्प से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए गाइस दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम बता चुके हैं, ये क्या चीज है। एक तो ये एक आपका हाई गेन एम्पलीफायर है, इट्स अ वन हाई गेन एम्पलीफायर। पहला जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताया इसका क्या, ये एक हाई गेन एम्पलीफायर है। जब एम्पलीफायर की बात आ गई, इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल हम किसके, इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं टू एम्पलीफाई
स्पेशली टू एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसका जो मेन पर्पज होता है इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का, टू एम्पलीफाई द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इस आईसी का ऑपएम LM741 का जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है, हाई गेन एम्पलीफायर होता है। सेकंड, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर हम इसके इनपुट पर हम डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर पाता है। डिफरेंस ऑफ सिग्नल को ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पर देता है। तो जितना छोटा से छोटा सिग्नल होगा, वीक से वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम इजीली माइक्रोवोल्ट से मिलीवोल्ट सिग्नल को इजीली एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पर अवेलेबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पलीफायर। ओके, तो अब इस एम्पलीफायर ऑपएम जो ब्लैक बॉक्स ऑपएम हमें दिखता है जनरली इस तरीके से, ये जो दिख रहा है ब्लैक बॉक्स ऑपएम, ये इसके अंदर एक्चुअल में ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है। इसके इनसाइड ऑफ दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स। इनसाइड दिस यू विल फाइंड 4 मॉड्यूल्स। फर्स्ट स्टेज इज इनपुट स्टेज, जो कि डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन है, कि डिफरेंशियल इनपुट जा रहा है यहाँ पे। एक ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, जिसको पिन नंबर 3 बोला था, इन्वर्टिंग इनपुट पिन नंबर हमने 2 बोला था। ठीक है, तो हम इससे क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल इनपुट जा रहा है, आउटपुट जो हमें जो मिल रहा है सिंगल एंडेड आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंशियल इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट। फिर आगे मिल रहा है इंटरमीडिएट स्टेज। तो इनपुट स्टेज पर हम क्या यूज करते हैं? ड्युअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इनपुट स्टेज पर हम हमेशा डिफरेंस एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। आगे डिटेल में बताऊंगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। फिर हम इंटरमीडिएट स्टेज आता है। इंटरमीडिएट स्टेज में हम क्या कहते हैं? ये अनबैलेंस्ड ड्युअल इनपुट, ये ड्युअल इनपुट भी फॉर्म में भी हो सकता है। हमने यहाँ पे लिखा है ड्युअल इनपुट। ड्युअल इनपुट क्यों हो सकता है? अभी मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया, डिफरेंशियल इनपुट सिंगल एंडेड आउटपुट। समटाइम इट मे बी लाइक दैट कि डिफरेंशियल इनपुट है तो डिफरेंशियल आउटपुट भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट है तो डिफरेंशियल आउटपुट भी हो सकता है। तो जब डिफरेंशियल आउटपुट होगा यहाँ पर, तो डिफरेंशियल आउटपुट से क्या होगा कि ये इनपुट हुआ इस स्टेज के लिए, सेकंड वाली स्टेज पर, स्टेज नंबर 2 पर, स्टेज नंबर 1 सेकंड वाली स्टेज पर, इंटरमीडिएट स्टेज पर ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट है। तो डिफरेंशियल इनपुट से फिर हमें सिंगल एंडेड आउटपुट मिल रहा है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, जो सिग्नल हमें मिला उसके लिए लेवल शिफ्टिंग, समटाइम कि वोल्टेज लेवल को अप करना है, डाउन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंपोनेंट यूज करते हैं? एमीटर फॉलोवर को हम विद कांस्टेंट करंट सोर्स को हम एज ए लेवल शिफ्टिंग और लेवल शिफ्टर की तरह यूज करते हैं। ऑप-एम्प का जो एक ब्लैक बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया वहां पर इस्तेमाल करते हैं। फाइनल जो स्टेज होता है, स्टेज नंबर 4 पर आउटपुट स्टेज होता है। आउटपुट स्टेज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर को एज आउटपुट स्टेज के लिए के रूप में हम यूज करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पिन नंबर 6 जो हमारा है आउटपुट पिन नंबर 6 ऑप-एम्प का होता है, ये पिन नंबर 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये जो ब्लैक बॉक्स आईसी का जो पिन मैंने आपको LM741 दिखाया था, तो LM741 पिन के अंदर की कहानी हो गई यहां तक। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम थोड़ा इनके और थोड़ा डिटेल में इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ये इसका एग्जैक्टली ऑप-एम्प LM741 का एग्जैक्ट ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। तो इतने सारे कंपोनेंट, इतने सारे ट्रांजिस्टर्स इसके इनसाइड में अरेंज किए गए हैं करेंगे। तो ये कंप्लीट जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये वाला। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो ऑप-एम्प का जो पिन डायग्राम था, इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 8 पिन अरेंजमेंट है I741। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि ये एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर का जो हमने सिंबॉलिक अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाते हैं। डिफरेंशियल इनपुट इस तरफ से आ रहा है VD इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, तो यहाँ पे R1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट रेजिस्टेंस एंड R0 आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V आउटपुट क्या है हमारा AD इंटू में VD, कि जितना डिफरेंशियल इनपुट दिया है इसका जो गेन है, इस जो ऑप-एम्प का जो गेन है AD गेन, डिफरेंशियल गेन। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल का जो हमारा है V1 माइनस V2, इस सिग्नल को एम्पलीफाई हो रहा है इस फैक्टर से, और फाइनली हमें आउटपुट पर अवेलेबल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिलेगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे इनपुट साइड में हम देखते हैं कि ऑप-एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली होता है क्या? इनफाइनाइट होता है एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर का करेक्टरिस्टिक्स है कि इनपुट रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा इनपुट सिग्नल ट्रांसफर हो जाए आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो आउटपुट नोड यहाँ पर पहुंचना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि
जब एम्पलीफायर्स की बात करके वो भी वोल्टेज एम्पलीफायर की, तो आर नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर नॉट शुड भी आइडियली 0 होना चाहिए एग्जैक्टली, पर ये लो वैल्यू के नियर बाय होता है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना वोल्टेज यहाँ एम्पलीफाई हुआ है पूरा का पूरा हमारा आउटपुट नोड पर, आउटपुट टर्मिनल पिन नंबर 6 पर ट्रांसफर हो जाए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वोल्टेज एम्पलीफायर। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे जनरल पर्पस जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट ऑप एम्प्स बेस्ड आईसीज इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो एक आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने उन सभी आईसीज का एक आईसी नंबर और उनका एप्लीकेशन एरिया मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। ये आईसी नंबर है और ये इनका एप्लीकेशन एरिया की कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने एक यहाँ पे इनको इकट्ठा करके, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ विजिट ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब ऑप एम्प का जो एक्चुअल में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है किसी एप्लीकेशन के लिए, हाउ एक्चुअली वी यूज ऑप एम्प फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अब मान लिया होता क्या है कि कई बार कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और वो बहुत क्या है, वीक सिग्नल है, एक तरीके से वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हम कहें कि 1 मिली वोल्ट का है, ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का सिग्नल, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल है। तो लो एम्पलीट्यूड सिग्नल मान लीजिए कि हम अपने मोबाइल फोन से ही कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ऑक्स केबल लगाया हमने, हमें पता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत लो है। अगर इस सिग्नल स्ट्रेंथ को हम अपने किसी स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमें उसका आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं अवेलेबल हो, क्योंकि इस केस सिग्नल स्ट्रेंथ लो है और सिग्नल को हमने कोई एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो वो हमें आउटपुट पर अवेलेबल नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो वीक सिग्नल होता है उस वीक सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, उसके रास्ते में बीच में एक हाई गेन एम्पलीफायर डाल देते हैं। ये एक हमने हाई गेन एम्पलीफायर यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो हाई गेन एम्पलीफायर जब से ये वीक सिग्नल प्रोसेस होगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक सफिशिएंट मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसके बाद जब हम इसे किसी भी आउटपुट डिवाइस पर हम इसे प्ले करेंगे तो यू विल बी एबल टू लिसन और यू विल एबल टू सी द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन और एबल टू लिसन ऑन, ठीक है। तो दिस वे द ऑप एम्प कैन बी यूटिलाइज फॉर any specific application. Okay, so here we have used this op amp just to for getting the required output signal. Okay, so this is the way how a low magnitude input signal is amplified. Okay, let's see some another example कि how to use op amp as a filter in a noisy environment। तो वहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक्चुअल हमारा ऑडियो सिग्नल है, ये नॉइस सिग्नल है, तो ये दोनों मिक्स होकर दोनों सिग्नल यहाँ पर पहुँचा हमारा, ये हमारा एक्चुअल में डिस्टर्बेंस इन इस एक्चुअल सिग्नल के अंदर ये डिस्टर्बेंस है हमारा, ठीक है। तो नॉइस सिग्नल कैन इजीली ओवरराइड द एक्चुअल सिग्नल। तो जब हमारा ये किसी भी यूनिट के पास जाएगा तो यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होगा वो एक तरीके से हमारा आउटपुट जो जनरेट होगा वो उस आउटपुट में हमारा बहुत सारा एरर जनरेट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस नॉइसी सिग्नल को सप्रेस किया जाए, इसको रिमूव किया जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए भी हम ऑप एम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू कि हाउ यू कैन यूज द ऑप एम्प इन दिस केस। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो सिग्नल था, ये नॉइसी सिग्नल है, इसके साथ ये मिक्सअप हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमने इन बिटवीन बिफोर दिस सिग्नल डायरेक्टली गोइंग टू द कंट्रोलर यूनिट, उससे पहले हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट एन ऑप एम्प सिग्नल इन बिटवीन। तो ऑप एम्प सिग्नल से जब ये सिग्नल प्रोसेस होगा तो हमें फाइनली क्या अवेलेबल रहेगा, एक सिग्नल अवेलेबल रहेगा, अ सिग्नल विच इज फ्री फ्रॉम नॉइस एंड एम्पलीफाइड वन। क्योंकि ऑप एम्प से पास हुआ तो ये एम्पलीफाइड भी होगा, इट विल बी एम्पलीफाइड एंड फ्री फ्रॉम नॉइस। ओके, then it can be processed by any microcontroller unit and then will be a perfect output signal will be available or can be used at any further stage. Okay, this is the way how an op amp can be used in a filter. इस टास्क के लिए देख रहे हैं, इंपीडेंस मैचिंग के लिए, आइसोलेशन के पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप एम्प को, बूस्टिंग द ड्राइव करंट फॉर अ माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को ड्राइव करना तो एक सफिशिएंट, अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक है तो उसका सिग्नल को हम एम्पलीफाई करके डेफिनेटली हम उसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा कोई सेंसर है, इसका आउटपुट क्या है, हाई आउटपुट इंपीडेंस है इसका, ठीक है, ये इसका सिग्नल है। तो ये डायरेक्टली जब हाई आउटपुट इंपीडेंस को डायरेक्टली इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के साथ इंटरफेस करेंगे और इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का क्या है, लो इनपुट इंपीडेंस है, तो डायरेक्ट मिसमैच की प्रॉब्लम रहेगी दोनों के बीच में।
तो इंपीडेंस मिसमैच की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हाई दोनों मॉड्यूल्स को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई है और यहाँ पर हाई और यहाँ लो है, तो सिग्नल लॉस होगा जब दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो सिग्नल लॉस को अवॉइड करने के लिए, सिग्नल लॉस को अवॉइड करने के लिए और डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट प्लेस कर देंगे जिससे कि हमारा अगर ये सिग्नल वीक मैग्नीट्यूड सिग्नल, तो इसको हम एम्पलीफाई भी कर पाए और हम इंपीडेंस जो सिग्नल लॉस हो रहा है उसको भी हम अवॉइड कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये हमारा जो सेंसर था जिससे हमें आउटपुट मिल रहा था, ये हमारा सिग्नल है, इसके बीच में हमने एक ऑप एम्प का एक हमने कंपोनेंट को इंसर्ट कर दिया। ऑप एम्प का हमें पता है कि इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, हाई होता है, और आउटपुट इंपीडेंस इसका लो होता है। तो जैसे हमने पता है कि यहाँ हाई आउटपुट इंपीडेंस है, ये इसके साथ परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग हो गया। यहाँ आउटपुट इंपीडेंस लो है और इस वाली नेक्स्ट स्टेज का जो इनपुट इंपीडेंस वो लो है, तो इन दोनों का परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जो है परफेक्टली एक जो हमारा जो इम्पीडेंस मैचिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, और जो लोड को जो ड्राइव करने वाली समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो भी हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजीली रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ impedance mismatch with the help of op-amp. So this is the way you can use op-amp for any type of application or various applications or videos. You will find that कि हम op-amp को और अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट ए कमेंट टू अस so that we will be able to address your query. Thank you so much for listening us.